पीएम आवास योजना की सूची में अपना नाम कैसे देखें? ये बहुत से लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल होता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यदि आपने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत आवेदन किया है या आपका नाम सर्वे में दर्ज हुआ है, तो आप यह जानना चाहते होंगे कि आखिर आपका नाम सूची में आया है या नहीं। इसके साथ ही आप यह भी देख सकते हैं कि आपके गांव के किन किन लोगों का नाम सूची में शामिल किया गया है और किन लोगों को इस बार लाभ मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को समझना जरूरी है ताकि किसी को भी भ्रम की स्थिति न हो। सबसे पहले यह जान लीजिए कि नाम देखने के लिए आपके पास मोबाइल फोन, लैपटॉप या कंप्यूटर में से कोई भी साधन होना चाहिए। अब आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। जैसे ही आप वहां पहुंचेंगे तो आपके सामने मुख्य पेज खुलेगा। इस पेज पर आपको कई विकल्प दिखाई देंगे, जिनमें से आपको आवास सॉफ्ट नाम का विकल्प चुनना है। इसी के अंदर रिपोर्ट का सेक्शन होता है। रिपोर्ट पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से संबंधित विवरण मौजूद रहता है। यहां आपको सूची देखने के कई तरीके मिलते हैं। सबसे आसान तरीका है सोशल ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत पहला विकल्प चुनना, जहां लाभार्थियों का विवरण देखने को मिलता है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने MIS रिपोर्ट का पेज खुल जाता है। यहां आपको अपने राज्य का चयन करना होगा, फिर जिले का, उसके बाद ब्लॉक या तहसील का और अंत में अपने गांव का नाम चुनना होगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर चुनना आवश्यक है। यह बहुत जरूरी है क्योंकि अलग अलग वर्षों की अलग अलग सूची होती है। वित्तीय वर्ष चुनने के बाद आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण को सेलेक्ट करना है और फिर सामने आने वाले कैप्चा को हल करना है। कैप्चा अक्सर छोटे छोटे सवालों के रूप में होता है, जैसे कि 70 और 8 में से 60 घटाना है तो कितना बचेगा। इसका उत्तर लिखकर सबमिट बटन दबाना होता है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपके सामने सूची खुल जाएगी। इसमें लाभार्थी का नाम, उनके पिता या पति का नाम और अन्य विवरण दर्ज रहते हैं। यही नहीं, इसमें मनरेगा जॉब कार्ड नंबर और वित्तीय वर्ष की जानकारी भी दिखाई देती है। अब यहां आपको स्क्रॉल करने का विकल्प मिलता है। स्लाइडर को नीचे ले जाकर आप अपने गांव की पूरी सूची देख सकते हैं। अगर चाहें तो पूरी सूची डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए PDF का विकल्प होता है। इस पर क्लिक करते ही पूरी सूची आपके मोबाइल फोन या कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाती है। अधिकतर लोग मोबाइल का उपयोग करते हैं, इसलिए PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करना ही सबसे अच्छा रहता है। यदि आपको एक्सेल फॉर्मेट चाहिए तो वह भी उपलब्ध है। इसके अलावा सूची में यह भी दर्ज होता है कि किस लाभार्थी को कितनी किस्त मिल चुकी है और कितनी किस्त बाकी है। उदाहरण के लिए, अगर किसी को 1,20,000 रुपए का लाभ मिलना है तो यह रकम 4 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त नींव भरने पर मिलती है, दूसरी किस्त दीवार खड़ी करने पर, तीसरी किस्त छत डालने पर और चौथी किस्त घर का पूरा निर्माण होने के बाद मिलती है। हर किस्त के साथ निरीक्षण यानी इंस्पेक्शन भी किया जाता है। अधिकारी या कर्मी साइट पर जाकर जियो टैगिंग के माध्यम से तस्वीर लेकर यह पुष्टि करते हैं कि निर्माण का काम वास्तव में पूरा हुआ है या नहीं। सूची में आप यह भी देख सकते हैं कि किस तारीख को राशि लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर की गई। उदाहरण के लिए, यदि किसी को जुलाई महीने में 15,000 रुपए की किस्त मिली है तो उसके सामने भुगतान की तिथि भी दर्ज होगी। इसी तरह यदि किसी का निरीक्षण फरवरी महीने में हुआ है तो वह भी वहां दिखाई देगा। इस तरह से आपको पूरी पारदर्शिता मिलती है कि किसको कितना पैसा कब दिया गया और उसका काम किस अवस्था में है। यह भी याद रखें कि यदि आपका पंजीकरण हाल ही के वित्तीय वर्ष में हुआ है, जैसे सन 2025 से 26 के बीच, तो अब भी आपका नाम सूची में नहीं होगा, क्योंकि सूची उसी वर्ष बनती है जिसके सर्वे और पंजीकरण पूरे हो चुके हों। जैसे ही आपका नाम सूची में शामिल किया जाएगा, आप उसी प्रक्रिया से उसे देख सकेंगे। इस योजना का लाभ उन सभी जरूरतमंद परिवारों को मिलता है जिन्हें पक्का मकान नहीं है। सरकार की ओर से जो राशि दी जाती है वह घर बनाने के लिए पूरी तरह पर्याप्त नहीं होती, लेकिन यह एक बड़ी मदद होती है। बाकी का खर्चा लाभार्थी को खुद लगाना पड़ता है। फिर भी जिनके पास बिल्कुल साधन नहीं होते, उनके लिए यह राशि बेहद महत्वपूर्ण साबित होती है। इसलिए यदि आपने आवेदन किया है तो यह जानना बहुत जरूरी है कि आपका नाम सूची में आया है या नहीं। एक बार नाम सूची में आ गया तो किस्तें मिलना शुरू हो जाती हैं और धीरे धीरे पूरा घर तैयार हो जाता है। जिनका नाम अभी नहीं आया है, उन्हें धैर्य रखना चाहिए और अगले अपडेट का इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसको और लोगों तक जरूर साझा करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में अपना नाम देख सकें और योजना का लाभ उठा सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार यह जानकारी देख रहे हैं तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको इसी तरह की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी समय समय पर मिलती रहेगी। बेल आइकन दबाना भी न भूलें, ताकि नई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। योजना से जुड़ी इस तरह की जानकारी हर व्यक्ति तक पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यह उन लोगों की जिंदगी बदलने वाली योजना है जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं है। आप भी इस जानकारी को अपने
अपने गांव और आस पड़ोस में जरूर बताइए ताकि हर जरूरतमंद इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।